एक बच्चा था, वो म्यूजियम के अंदर गया और म्यूजियम में जाने के बाद उसने देखा, एक स्क्रीन देखी, उस पे फोटो लगी हुई थी। उस फोटो में शतरंज, चेस की फोटो लगी हुई थी और उस फोटो में रानी राजा को मात दे रही थी, मतलब कि हार रही थी, और उसी समय राजा के पास चाल नहीं थी और वो हार गई। तो उसी समय उसने कहा ये हार गया, चेकआउट, जो भी बोलते हैं, मुझे खेलना नहीं आता। और उसी समय जब उसको बताया तो वो काफी देर से उसको स्क्रीन को देख रहा था, उस पर देख रहा था, फोटो देख रहा था, पिक्चर देख रहा था, जो देर से चीखने लगा। वहां के मैनेजर को बुलाने लगा, बोलता मैनेजर, कह रहा मैनेजर जल्दी आ जल्दी आ। कहता क्या हुआ क्या हुआ? कहता ये सीनरी किसने बनाई है? कहता है हाँ बनाई है किसी ने। कहता है उसको बोलो, कहता है कि अभी राजा हारा नहीं है, उसके पास एक चाल और बाकी है इसके अंदर। कहता उसको बता ये तूने गलत बनाई है। कहता एक चाल और बाकी है, एक मौका और। परमेश्वर कह रहा है आज रात प्रार्थना करने वालों को मिलने वाला है यीशु मसीह के नाम में। अगर आज आप खट्टी में, बीमारी में, समस्या में, कर्ज में, आप हिम्मत हार गए, आप कह रहे हैं कि अब नहीं हो सकता, डॉक्टर ने जवाब दे दिया है, कर्ज है, परेशानी है, आप कह रहे बच्चा हो नहीं सकता। मैं कह रहा हूं कि यहाँ पर कितना लोग आप गवाही सुनते हैं, जिसकी भविष्यवाणी किया, टाइम दिया, पूरा हुआ परमेश्वर ने किया। मैं कह रहा हूं बस आपको हिम्मत नहीं हारना, बस कहना हाथ उठाकर मेरे लिए एक चाल और बाकी है, अभी एक चाल अभी और बाकी है, एक अवसर और मिलेगा मुझे, एक अवसर और दे रहा मेरा परमेश्वर आज रात, एक चांस और मिलेगा। बोलो अपने पड़ोसी को, बोलो एक मौका और मिलेगा मुझे, बोलो एक मौका और मिलेगा मुझे। आप जीत सकते हैं आज रात के बाद। अगर आप रूत की तरह पुरानी जिंदगी छोड़कर वापिस आए हैं, याद रखना, और पीछे पलटकर नहीं देख रहे रूत की तरह, तो परमेश्वर आज रात आपको जिंदगी में एक कामयाबी का चांस देगा यीशु मसीह के नाम में। आप सक्सेसफुल हो सकते हैं यीशु मसीह के नाम में। ये याद रखना, वो लोग खड्डे में से बाहर आएंगे। कितने लोग खड्डे में से बाहर आना चाहते हैं? हाथ उठाओ। क्या सबके सब खड्डे में है? मैं कह रहा हूं कि आज आप खड्डे में से बाहर आएंगे। पवित्र आत्मा कहता है कि वो आपको ऊंचा उठाएगा। परमेश्वर उन लोगों को ऊंचा उठाने की ताकत रखता है। अगर आप निराश हैं तो आप अपने पास्ट को याद करो कि परमेश्वर ने आपके लिए पहले आपको कैसे बीमारियों से, समस्याओं से निकाला, और याद रखो कहता है कि वो निकाला और फ्यूचर में भी निकालेगा, फ्यूचर में भी आपको संभाल कर रखेगा। आपको विश्वास करना। बस पवित्र आत्मा आज रात बताना चाहता है कि आप याद करो उस बात को कि मैंने कैसे तुम्हारे लिए बंद पड़े रास्तों में तुम्हारे लिए रास्ता बनाया था। याद करो, कहता है मेरी भलाइयों को, कहता है मैंने तुम्हारे लिए कैसे डोर, कह रहा बंद पड़े डोर खोल दिए थे। मूसा जब प्रार्थना कर रहा था और उसी समय जब वो मिस्र देश से निकले तो रास्ते में समुद्र के एक जगह पर उनको, लाल समुद्र के पास उनको घेर लिया गया, और जब घेर लिया तो उसी समय सब के सब इजरायली उस पर दोष लगाने लगे और कहने लगे हम तेरी बात मानकर आए हैं और हमें करे, अब हम सामने फिरौन हमारे सामने, डंडा, तलवार, चक्कू, हाथी सब कुछ उनके पास है, लेकिन अब हमें कौन बचाएगा इसके मुंह से। और सामने कहता अगर छलांग लगाएं तो समुद्र हम मर जाएंगे, आगे भी मौत पीछे भी मौत, अब हम किधर जाएं? हम तेरी बात मान कर आए थे। उन्होंने पत्थर उठा लिए मारने के लिए मूसा को, लेकिन मूसा ने हाथ उठाए और उसने कहा परमेश्वर, कहता कि तू तो लाल समुद्र में भी रास्ता बनाना जानता है। आप वो लोग कह रहे थे क्या करेगा, फिरौन की सेना कह रही थी क्या करेगा, लेकिन उस समय में मूसा कह रहा था कि मैं सिर्फ हाथ उठाऊंगा और प्रार्थना करूंगा, और परमेश्वर ने रास्ता खोल दिया। मैं कह रहा हूं क्या हो सकता है आज ऐसी कोई मुसीबत होगी हो, ऐसा ही कोई प्रॉब्लम होगी हो, और आपके सामने शैतान कह रहा हो, आपका पति कह रहा हो, आपके बच्चे, आपके परिवार कह रहे हो, कोई बार ऐसी सिचुएशन हो जाती है और वो बोलते हैं करे कि भाई अब आप क्या करेंगे, अब आप क्या करेंगे, अब आपका क्या होगा, अब पैसे कैसे उतरेंगे, अब जेल से कैसे छुड़ाएंगे, अब कैसे हाल होगा। परमेश्वर ने कहा, कहता कि जा, हाथ उठाने वालों के लिए आज रात रास्ता निकलेगा यीशु मसीह के नाम में। हाथ उठाओ, जितने हाथ उठा रहे हैं चर्च, मैं कह रहा हूं परमेश्वर इनके लिए एक बड़ा डोर खोल रहा है, बड़ा रास्ता खुल रहा है। लाल समुद्र के दो भाग हो रहे हैं। मैं कह रहा हूं आपकी समस्याओं के दो भाग हो जाएं, आपके कर्जे के दो भाग हो जाएं, उन बीमारियों के दो पार्ट हो जाएं। मैं कह रहा हूं आपके दुश्मन के दो भाग हो जाए, अलग हो जाए, अलग हो जाए। आप जीतेंगे यीशु मसीह के नाम में। जिसने आपको पहले नहीं छोड़ा वो अब भी नहीं छोड़ेगा, याद रखना। बस परमेश्वर से वादा करना है कि अब जिसने पहले नहीं छोड़ा अब भी नहीं छोड़ेगा। मैं याद रखना, ये पवित्र आत्मा की ओर से बात है। आज याद रख लेना, जिसने पहले नहीं छोड़ा वो अब भी नहीं छोड़ेगा। नीति वचन 27 के 2 में लिखा, हाँ पढ़ेंगे, देखो क्या लिखा। लेकिन आपको एक काम करना है। कितने लोग चाहते हैं जिसने पहले नहीं छोड़ा वो अब भी ना छोड़े? तेरी प्रश्न। क्या आप चाहते हैं परमेश्वर ने पहले नहीं छोड़ा अब भी ना छोड़े? तो आपको प्रार्थना करना नहीं छोड़ना, याद रखना।
आप अगर प्रार्थना करना छोड़ देते हैं तो परमेश्वर आपको कई बार छोड़ देता है। आप समझ में आ रहे हैं कि नहीं? कुछ लोग कहते हैं परमेश्वर कभी नहीं छोड़ता। परमेश्वर छोड़ता नहीं है, लेकिन थोड़ी देर के लिए वो हट जाता है। आपको विश्वास करना है। हाँ, पढ़ेंगे, देखो। तेरी प्रशंसा और लोग करे तो करे, परंतु तू आप ना करना। दूसरा तुझे सराहे तो सराहे, परंतु तू अपनी सराहना न करना। ध्यान से सुने, कितने लोग हारते हैं? कौन लोग हारते हैं? जो मध्यस्था की प्रार्थना नहीं करते, जो करें कि डेली प्रार्थना नहीं करते। क्योंकि यहूदी लोग जानते थे कि एक टाइम की प्रार्थना में ताकत नहीं है, एक दिन की प्रार्थना में ताकत नहीं है। कह रहे जो डेली प्रार्थना करते हैं, 3 टाइम प्रार्थना करते हैं, ताकत है। आप जितनी ताकत लेना चाहते हैं परमेश्वर से ले सकते हैं। एलिया ने 7 बार प्रार्थना किया। मैं कह रहा हूं कि दानियल 3 टाइम प्रार्थना करता था। लेकिन आपने सुना होगा लोग नमाज पढ़ते हैं 5 टाइम। आप पहले जाते थे मंदिर में 2 टाइम प्रार्थना करते थे, लेकिन अब कहता है यीशु के घर आते हैं तो अब 1 टाइम हो गया है। मतलब घटते जा रहे हैं। क्या कारण है? कह रहा कुछ लोग 1 टाइम पर आ गए हैं, कुछ लोग कह रहा प्रार्थना भी नहीं करते अब। लेकिन परमेश्वर बिना प्रार्थना के हल नहीं करते। याद रखना, अगर आप अपनी सिचुएशन देख रहे हैं, मैं कह रहा हूं आज रात के बाद प्रार्थना करने वालों की सिचुएशन बहुत ब्लेस होने के लिए जा रही है यीशु मसीह के नाम में। कह रहे हैं यहां पर लिखा नीतिवचन 27 के 2 में, हाँ पढ़े, अगर कोई तेरी तारीफ करे। तीसरा, शैतान उन लोगों को हराता है कह रहा है जो घमंड से भर जाते हैं। और आपको पता नहीं लगता घमंड कैसे आता है। अगर किसी को नहीं पता, कई पास्टर मैंने गिरते हुए देखे, कारण कई बड़े बिजनेसमैन मैंने गिरते हुए देखे, मैंने कई विश्वासी वॉलंटियर गिरते हुए देखे। क्यों? सिर्फ कह रहा ये बात याद रखना, लिख लेना इस वचन को। लिखा तेरी प्रशंसा और लोग करें तो करें, परंतु तू आप न करना। दूसरा तुझे सराहे तो सराहे, परंतु तू अपनी सराहना खुद ना करना, अपनी तारीफ खुद ना करना। इसका मतलब शैतान यूज करता है कि आएगा पास्टर आपके, पास्टर आपके ऊपर तो अनॉइंटिंग बहुत आ गया रे, आज तो आपने हाथ किया, लो जी लो। और इसी समय वो चौड़ा हो जाएगा और घमंड भर जाएगा अंदर। और घमंड जो है कभी भी बता कर नहीं आता। घमंड का नहीं पता, सब पाप का पता लग जाता है, लेकिन घमंड का पता नहीं लगता। विश्वासी बिजनेसमैन, मैं कह रहा हूं चाहे कैसे भी हो, आपका बिजनेस अच्छा चल रहा होगा, सब आएंगे। लेकिन मैंने लाला लोगों को देखा है, लाला लोगों से पूछा करो, लाला से पूछते हैं हाँ जी आज कितना कमाया? कहा जी एक भी नहीं आया। तो बहुत पैसे कमाए लाला जी। कह रहा अरे कहा एक भी नहीं आया। वो सीधा ये बोलते हैं, वो अपने आप को चढ़ाई में नहीं चढ़ाते। पौलुस और उसके चेले कहते हैं कि एक चढ़ाई में चढ़ गए, और इसी समय पौलुस के पास आकर, पौलुस जानता था, उसके पास एक औरत आई और उसमें दुष्ट आत्मा निकली, और दुष्ट आत्मा उसकी तारीफ करने लगी। करी मैं जानती हूं तू पौलुस है, तू परमेश्वर का दास है, तू तो बड़ा यूं यूं करता है और यूं यूं हो जाता है। पौलुस को मालूम था, कहता है कि अगर मैं इसके चढ़ाई में आ गया तो मैं पिटूंगा। तो उसी से पौलुस ने कहा, कहता है कि है चल निकल जा यीशु मसीह के नाम में, मैं तेरे चढ़ाई में नहीं आने वाला। और लेकिन वो जो दोस्त के चेले थे जो उसके साथ रहते थे, और उन्होंने कहा अरे ले पौलुस ही निकालता है क्या, हम भी निकाल सकते हैं। उन्होंने कहा इसने इसको डांटा, से बात नहीं किया। वो गए और उसके साथ बात करने लगे और उसमें से दुष्ट आत्मा निकालने लगे। और जैसे ही वो दुष्ट आत्मा के लिए प्रेयर करने लगे, उन दोनों चेलों के उनके कपड़े पाड़ कर नंगा करके दुष्ट आत्मा ने दौड़ाया। वो आगे आगे और वो दुष्ट आत्मा उनके पीछे पीछे। मैं कह रहा हूं कि आज बहुत सारे लोग अनॉइंटिंग को लेना चाहते हैं, लेकिन कहते हैं कि जब वो घमंड से भर जाते हैं, परमेश्वर अनॉइंटिंग का इस्तेमाल नहीं करने देता। ये याद रखना, आज एक बड़ा बिजनेस कहते हैं कि जब तक नहीं चलेगा, जब तक आप अपने माँ बाप के अधीन नहीं होंगे, जब तक आप कहते हैं परमेश्वर के अधीन नहीं होंगे, जब तक आप अपने अगुए के अधीन नहीं होंगे। अगर आप अधीन हैं तो याद रखना एक बड़ी अनॉइंटिंग आज रात आपके ऊपर आ रही है। आप बड़ी समस्या से बाहर आ रहे हैं चर्च, आप तरक्की करेंगे इस साल में। आप जहां पर है वैसे नहीं रहेंगे, आप ग्रोथ होता देखेंगे आज रात के बाद। आप समझ रहे हैं कि नहीं जो मैं कह रहा हूं? कह रहा बैलून देखा, गुब्बारा देखा किसी ने? गुब्बारे को फुलाते ना पहले किसी ने, गुब्बारे को कैसे फुलाते हैं? उसको फूंक मारते रहते हैं, फूंक। आजकल विश्वासी भी ऐसे होते हैं। पास्टर जी आप जब प्रार्थना करते हो ना बहुत स्मार्ट लगते हो। आप जब आपकी आवाज में बड़ा दम है। आप पादरी साहब आप जब हमारे लिए वो करते हो, बड़े चढ़ाते हैं श्रद्धाओं से। और किसी की दुकान में जाओ, हाँ आपने तो बहुत अच्छा घर बनाया, जो कोई आपकी बहुत अच्छी गाड़ी है, अंदर से चल रहा है, ऊपर से कह रहा आपकी बहुत अच्छी गाड़ी है, आपने आज आप बहुत अच्छे कपड़े पहने हैं, आप कहां से लेके आए जैकेट? समझ रहे कि नहीं? बोरा खड़ी हो हाँ देखे गुब्बारा लेके कैसे गुब्बारा कैसे बुलाते हैं? दिखाओ जल्दी दौड़ के ले, शाबाश टाइम पे ले आज्ञा जा बकरी से तारीफ करूं तेरी।
सुनो देखो क्या करते हैं, कह रहे जब मैं एक जगह पर गया शुरू में, मुझे भी बोला किसी ने, कह रहा पास्टर साहब आप तो क्या अनॉइंटिंग है। मैं भर गया थोड़ा सा, कितना सा भरा। किसी ने मुझे कहा वहां पादरी साहब आपका तो बड़ा नाम है, आपके पास तो बहुत बड़ी कलीसिया होती जा रही। थोड़ा सा और भर गया। करनाल की बात बता रहा हूं। मैंने कहा वाह, अच्छा। उसने कहा भाई साहब आपके तो चर्च में बड़े बड़े लोग आते हैं, आपकी तो बड़ी जान पहचान है पुलिस वालों से। एक दिन ऐसा हुआ, लड़ाई झगड़ा हो गया, सब कुछ खत्म करनाल में, और दोबारा बेचारा फुस, समझ रहे हैं, फुस। आपको समझना है, कहता जब आप किसी के चढ़ाए में आते हैं तो आप उतना ही गिरते हैं। आप समझ रहे हैं, कह रहे कि आपको मध्यस्थता की प्रार्थना, जब आपको कोई चढ़ाए घर जाकर प्रार्थना जरूर करें। वो आशीष नहीं दे रहा, वो अंदर से जल रहा है आपसे। कई लोग जलते हैं, लेकिन कई लोग सच्ची तारीफ करते हैं, लेकिन तारीफ करते हैं परमेश्वर का धन्यवाद करो। अगर वो तारीफ करता है मसीह लोग, तो उसके साथ साथ ये भी कहता है परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर ने आपको ऐसा बनाया है। हालेलुया, धन्यवाद हो परमेश्वर का इतनी अनॉइंटिंग दिया आपको। परमेश्वर धन्यवाद हो परमेश्वर का कि उसने आपको इतना सुंदर घर दिया। अगर आपको पहचानना है विश्वासी आया कि शैतान का बच्चा आया तुम्हारे घर में, अगर आपको समझना है कि परमेश्वर ने आपको नई गाड़ी दिया, आपको कहना है, उसको कहना है कि परमेश्वर का धन्यवाद हो, आपको बहुत अच्छी गाड़ी दिया। जो ऐसे कह रहा होगा अरे बहुत बढ़िया गाड़ी मिली पास्टर जी, क्या बात है, अरे ईश्वर जी क्या बात है, अरे पता है अंदर से क्या चल रहा है ना। कह रहे हैं यूसुफ को देखकर कह रहे थे क्या बढ़िया ड्रीम देखा यूसुफ तूने, है चढ़ा रहे थे उसको, लेकिन उसके भाई उसके लिए प्लानिंग बना रहे थे कि इसको मारेंगे आज रात हम। याद रखना, मैं कह रहा हूं कि अगर आपकी कोई तारीफ कर रहा है, किसी के चढ़ाए में नहीं आना। परमेश्वर आज रात आपकी जिंदगी में काम करेगा। एक वॉलंटियर था, वो मेरे साथ रहता था और वो प्रार्थना करने लगा, उसके जीवन में काम करना शुरू कर दिया। मैंने कहा तेरे को परमेश्वर ने मुझे बोला एक दिन तुझे सेवक बनाऊंगा, लेकिन वो किसी की बातों में आ गया, चढ़ाई में चढ़ गया, और चढ़ाई में चढ़ गया वो कहीं जाकर यूपी में प्रार्थना करने लगा, और उसका ऐसा एक्सीडेंट हुआ और उसका भाई एक्सीडेंट में मर गया और वो बच गया। थोड़े दिन के बाद वो कर्जे में पड़ गया और जेल में चला गया। फिर बाद में टूट टाट के फिर वापिस आया। मैंने कहा बजिंदर सिंह थूक कर चाटता नहीं है, थूक कर चाटता नहीं है, लेकिन मैं कहता वो तो यीशु मसीह है जो ऐसे ऐसे लोगों को माफ कर देता है। बोलो हालेलुया। हमारे अंदर हृदय नहीं है, लेकिन परमेश्वर से ऐसा हृदय मांगो कि परमेश्वर हम एक दूसरे को माफ कर सकें। आप समझ में आ रहा है कि नहीं? पवित्र आत्मा कह रहा है आज बहुत सारे लोगों का हारने के कई कारण है। हारने के कारण है उनकी मध्यस्थता की प्रेयर नहीं है, उनकी लाइफ में कहता है फैमिली में इकट्ठे होकर नहीं बैठ सकते। एक घर है, एक परिवार है, एक छत के नीचे रहते हैं, लेकिन इकट्ठे होकर प्रार्थना नहीं कर पाते। कारण क्या है? आपके साथ बार बार कोई ऐसा प्रोग्राम बन रहा है, ऐसा नहीं है कि आप प्रार्थना नहीं कर रहे, लेकिन कोई ऐसी सिचुएशन आ रही है आपके साथ प्रार्थना नहीं हो रही है। मैं कह रहा हूं कि पवित्र आत्मा कह रहा है आपके बच्चे विदेश में, आप कहीं बाहर हैं, अपना फोन खोलो, जिस टाइम प्रेयर हो उसको बोलो कि फोन खोल और कानों में लीड लगा। तब भी तो जब ऑफिस पे होता है तब भी तो कानों में लीड लगाई होती है, कानों में लीड लगा। आज रात परमेश्वर तेरी प्रार्थनाओं का उत्तर देने के लिए जा रहा है। आज रात आपको जंग जिताने के लिए जा रहा है परमेश्वर।